ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज हम 11 दिसंबर 2025 की बाबा की मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे और उन पर बहुत प्यार से मंथन करेंगे। जी, ओम शांति। आज तो बाबा सच में हमारे सबसे ऊंचे भाग्य की स्मृति दिला रहे हैं। इस दुनिया में, इस मृत्यु लोक में रहते हुए भी बाबा हमें अमरलोक का मालिक बना रहे हैं। कितनी अद्भुत पढ़ाई है ये। जी, और कितना श्रेष्ठ लक्ष्य बाबा ने हम बच्चों को दिया है। सचमुच। आज बाबा ने मुरली की शुरुआत में ही जैसे हमारी बुद्धि को इस पुरानी दुनिया से निकालकर हमारी नई दुनिया में स्थित कर दिया है। बिल्कुल। बाबा ने आज हम मीठे मीठे बच्चों को कहा, मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो, तुम्हें अब मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। वाह, मतलब एक ही महावाक्य में बाबा ने हमारी पूरी जीवन कहानी बता दी है। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा वर्तमान स्वरूप क्या है, सब कुछ स्पष्ट हो गया। बाबा हमें मनुष्य नहीं कह रहे हैं। नहीं, बाबा कह रहे हैं तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। जी, ये याद दिला रहे हैं कि हम अब साधारण नहीं हैं। हम उस कुल के हैं जिसे स्वयं परमपिता परमात्मा ने अपने मुख से रचा है। हम मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। और हमारा काम क्या है? इस मृत्यु लोक में रहते हुए भी इससे बुद्धि से न्यारे हो जाना। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी उससे न्यारा और प्यारा रहता है, वैसे ही हमें इस पुरानी दुनिया की किसी भी बात में अपनी बुद्धि को फंसाना नहीं है। सही कहा। हमारा लक्ष्य तो अमर लोक है, देवता बनना है। जी, और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि भी बाबा ने आज बहुत सुंदर रीति से समझाई है। और इसी से जुड़ा हुआ आज एक बहुत ही गहरा प्रश्न बाबा से पूछा गया है, जो हमारे पुरुषार्थ को बहुत स्पष्ट कर देता है। हाँ, आज का प्रश्न भी बहुत गहरा है। तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण बेहद का संन्यास करते हो? ये जो शब्द है ना, बेहद का संन्यास, जी, ये बहुत शक्तिशाली है। बहुत शक्तिशाली। दुनिया में तो लोग संन्यास का मतलब समझते हैं घर परिवार छोड़कर जंगल में चले जाना। हाँ, हठ योग। लेकिन बाबा हमें बेहद के संन्यास की बात कर रहे हैं। और बाबा का उत्तर देखिए कितना लॉजिकल है। बिल्कुल स्पष्ट। बाबा कहते हैं कि ये बेहद का संन्यास किसी हट के कारण नहीं है, नहीं, बल्कि एक गहरी समझ, एक यथार्थ नॉलेज के कारण है। और वो नॉलेज क्या है? ड्रामा की नॉलेज। जी, ड्रामा की नॉलेज। हम बच्चे जानते हैं कि ये सारी पुरानी दुनिया, ये मृत्यु लोक अब भस्मीभूत होना है, ये सब कुछ खत्म हो जाना है। बिल्कुल। बाबा ने आज एक बहुत प्यारा लौकिक उदाहरण भी दिया। बाबा कहते हैं ये दुनिया अभी वर्थ नॉट अ पेनी है। मतलब एक कौड़ी के समान भी इसकी कीमत नहीं रही है। और बाबा हमें वर्थ ए पाउंड यानी हीरे तुल्य बना रहे हैं। जी। तो जब बुद्धि में ये ज्ञान बैठ जाता है कि ये पुरानी दुनिया, इसके पुरानी देह अभिमान के संबंध, पुरानी आदतें, पुराने संस्कार, ये सब कुछ विनाश को प्राप्त होना है, जी, तो उससे वैराग्य वो अपने आप आता है ना। जी, स्वाभाविक है। और इस वैराग्य को जो चीज पक्का करती है वो है ड्रामा का दूसरा सबसे गहरा राज, कि ये सब कुछ रिपीट होगा हूबहू। जब ये निश्चय हो जाता है कि ये कोई नई बात नहीं हो रही, ये ड्रामा का एक सीन है जो 5000 साल पहले भी ऐसे ही पास हुआ था, तो उस सीन से मोह या नफरत वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। सही। यही है सच्चा समझ का संन्यास। ये ज्ञान से जन्मा वैराग्य है, निराशा से नहीं। चलिए इसी गहरी समझ पर और प्यार से मंथन करते हैं। बाबा ने शुरू में ही संगम युग की महिमा पर हमारा ध्यान खिंचवाया है। जी। बाबा कहते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, ये मृत्यु लोक और अमर लोक के बीच का समय है। ये समय इतना विशेष इसलिए है क्योंकि ये 5000 वर्ष के कल्प में सिर्फ एक ही बार आता है, बस एक बार। यही वो छोटा सा युग है जब स्वयं भगवान ज्ञान के सागर पतित पावन बाप हम आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं। सोचकर भी कितनी खुशी होती है कि हम उन भाग्यशाली आत्माओं में से हैं जो इस समय पर उपस्थित है और सीधे भगवान से पढ़ रहे हैं। इसीलिए तो बाबा सबसे पहली पढ़ाई यही पढ़ाते हैं कि आत्माभिमानी हो बैठो। जी। क्योंकि जब तक हम देह के भान में हैं, तब तक तो हम किसी देहधारी को ही अपना गुरु या टीचर मानेंगे। सही बात है। लेकिन जब हम आत्मा निश्चय करते हैं, तब हमारी बुद्धि निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा से जुड़ती है। ये निश्चय पक्का करना है कि हमें कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि बेहद का बाप, बेहद का टीचर और सद्गुरु पढ़ा रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी पाठशाला भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा ने आज इसे नाम दिया है गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। वाह, कितना सुंदर नाम है। दुनिया में ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन वो सब तो मनुष्य को मनुष्य ही बनाती हैं। जी, ये तो एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका लक्ष्य ही है मनुष्य से देवता बनाना, नर से नारायण बनाना। और यहाँ डिग्री मिलती है विश्व की बादशाही की। जी हाँ, सचमुच। और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले हमारी स्थिति क्या थी बाबा, वो भी हमें याद दिलाते हैं। बाबा कहते हैं कि हम जो पहले शूद्र संप्रदाय के थे, पत्थर बुद्धि थे, अब बाबा हमें पारस बुद्धि बना रहे हैं। ये हमारी 84 जन्मों की पूरी कहानी है। बाबा हमें हमारा ही परिचय देते हैं। जी। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम ही तो सतो प्रधान पारस बुद्धि थे,
तुम ही विश्व के मालिक देवी देवता थे। सतयुग में जब आत्मा नई थी सतयुग में, तो वो संपूर्ण पवित्र थी, उसमें कोई मिलावट, कोई विकर्मों की खाद नहीं पड़ी थी। फिर 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते उतरते आत्मा की शक्ति कम होती गई। जी। सतो प्रधान से सतो बने, फिर त्रेता में, फिर द्वापर से रजो प्रधान, और अब कलयुग के अंत में तमो प्रधान बन गए। आत्मा पर जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझ चढ़ गया, जिससे आत्मा की चमक वो बिल्कुल खत्म हो गई। हम अपनी असल पहचान, अपना श्रेष्ठ धर्म, अपना आत्मिक स्वरूप सब कुछ भूल गए। और बाबा कहते हैं कि इस भूल के कारण ही हम धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन पड़े। हम जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले देवता थे, जब विकारों में गिरे तो अपवित्र बन गए। और बाबा कहते हैं कि ये सब ड्रामा के प्लान अनुसार हुआ, इसमें किसी का दोष नहीं है। जी। पर अब ड्रामा अनुसार ही बाप आकर फिर से हमें वही सतो प्रधान पावन देवता बना रहे हैं। और ये परिवर्तन होता कैसे है, इसकी विधि भी बाबा ने बहुत सुंदर रीति से स्पष्ट की है। जी, 2 चिताओं का वर्णन किया है बाबा ने। हाँ, बाबा कहते हैं कि हम तमो प्रधान बने कैसे, कामचिता पर बैठकर। और अब सतो प्रधान बनने का रास्ता क्या है? ज्ञान चिता पर बैठना। कितनी सीधी और स्पष्ट बात है। बिल्कुल। एक है काम की अग्नि, जो विकारों की अग्नि है, जिसने आत्मा को जलाकर काला और शक्तिहीन कर दिया, और दूसरी है ज्ञान की चिता। यह है बाबा की दी हुई समझ। जब हम इस समझ पर, इस श्रीमत पर चलते हैं, तो हम फिर से पावन बनते हैं। ये ज्ञान की रोशनी हमारे अंदर के अंधकार को, अज्ञान को समाप्त कर देती है। और इस ज्ञान चिता के साथ साथ जो सबसे जरूरी है वो है योग अग्नि। याद की यात्रा। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, यही रूहानी यात्रा है। ये कोई जिस्मानी तीर्थ यात्रा नहीं है जहाँ हमें कहीं जाना है या थकना है। नहीं, ये तो मन और बुद्धि की यात्रा है, जो 1 सेकंड में बाप के पास परम धाम में पहुंच जाती है। जी। और इसी याद को बाबा योग अग्नि कहते हैं। जैसे अग्नि में सब कुछ स्वाहा हो जाता है, जी, वैसे ही शिव बाबा की याद की ये शक्तिशाली अग्नि हमारे जन्म जन्मांतर के पापों और विकर्मों के बोझ को भस्म कर देती है। और माया को यही बात बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि माया याद की यात्रा में ही सबसे ज्यादा विघ्न डालती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि हम पावन बने और उसके राज्य से मुक्त होकर अपने घर, अपने राज्य में चले जाएं। माया हमें पुरानी बातों में, देह के संबंधों में, व्यर्थ संकल्पों में फंसाकर याद से दूर करने की कोशिश करती है। जी। और यहीं पर काम आता है हमारा बेहद का वैराग्य। बाबा ने आज हठ योगियों के वैराग्य और हमारे ज्ञान योगियों के बेहद के वैराग्य में बहुत सुंदर अंतर बताया। हाँ, बाबा कहते हैं कि उनका वैराग्य निवृत्ति मार्ग का है। जी। वो घर बार परिवार को बोझ समझकर छोड़ देते हैं और जंगलों में चले जाते हैं, लेकिन मन तो फिर भी भटकता रहता है। हाँ, हमारा वैराग्य है बेहद का। हमें कोई एक घर नहीं छोड़ना, नहीं, बल्कि इस पूरी पुरानी दुनिया, इस पूरे मृत्यु लोक को ही बुद्धि से त्यागना है। हम रहते गृहस्थ में हैं, लेकिन बुद्धि से न्यारे, एक ट्रस्टी की तरह। जी। और ये वैराग्य आता है ड्रामा की गहरी समझ से। बाबा की ये लाइन मानो एक मंत्र है, जो कुछ होता है फिर कल 5000 वर्ष बाद हूबहू रिपीट होगा। जब ये समझ बुद्धि में टिक जाती है कि सब कुछ एक अनादि और अविनाशी ड्रामा है, जो हर 5000 साल बाद अक्षरशः दोहराया जाता है, तो पुरानी बातों में ऐसा क्यों हुआ, वैसा नहीं होना चाहिए था, इन सब व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति मिल जाती है। जी बिल्कुल सही कहा। बाबा कहते हैं जू मिसल टिक टिक होती रहती है। वाह। जैसे घड़ी की सुई बिना रोके टिक टिक करके आगे बढ़ती है, वैसे ही ये ड्रामा भी हर पल आगे बढ़ रहा है। इसमें किसी भी सीन पर रुक जाना, अटक जाना, परेशान होना, ये अज्ञानता की निशानी है। ज्ञानी तू आत्मा हर सीन को साक्षी होकर देखती है, क्योंकि वो जानती है कि ये पहले भी हुआ था और 5000 साल बाद फिर होगा। इसी समझ से ही सच्चा और सहज वैराग्य आता है। जी। आज बाबा ने एक और बहुत बड़ी भ्रांति को दूर किया है, जो भक्ति मार्ग में बहुत फैली हुई है। हाँ, सर्वव्यापी का ज्ञान। जी, बाबा ने कितने प्यार से और तर्क से स्पष्ट किया कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। जी, बाबा ने कितना सुंदर लॉजिक दिया। बाबा कहते हैं कि सब आत्माएं अपना अपना रथ यानी शरीर लेती हैं। हर आत्मा का अपना एक शरीर रूपी तख्त है। जी, लेकिन परमात्मा तो अशरीरी हैं, जन्म मरण से न्यारे हैं, उन्हें तो अपना शरीर है ही नहीं। सही। अगर वो सर्वव्यापी होते, कण कण में होते, तो फिर उन्हें पतित पावन कहकर बुलाने की क्या जरूरत थी? फिर तो सब पावन ही होते। बिल्कुल। बाबा तो आते ही तब है जब दुनिया पतित हो जाती है, और पतितों को पावन बनाने के लिए उन्हें भी एक माध्यम की जरूरत पड़ती है। बाबा कहते हैं कि वो इस साधारण तन का लोन लेते हैं। कितना प्यारा शब्द इस्तेमाल किया बाबा ने, टेम्पररी लोन। जी। और इस रथ को बाबा कहते हैं भाग्यशाली रथ। ये रथ प्रजापिता ब्रह्मा का तन इसीलिए भाग्यशाली है क्योंकि इसी के द्वारा स्वयं भगवान हम बच्चों से बात करते हैं। जी। इसी के द्वारा बाबा हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाकर
त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ये ज्ञान कोई मनुष्य, कोई गुरु, कोई शास्त्र दे ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। भक्ति मार्ग के सब गुरु हैं जो रास्ता बताते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने वाले, सद्गति देने वाले सद्गुरु तो एक ही शिव बाबा हैं। जी, एक ही हैं। और इस श्रेष्ठ पढ़ाई को पढ़कर उस ऊंचे पद को पाने के लिए बाबा ने 2 बातों पर आज बहुत जोर दिया है। पढ़ाई की नियमितता और पवित्रता की परहेज। जी, बाबा मुरली की अहमियत पर हमेशा बहुत जोर देते हैं। बाबा कहते हैं मुरली मिस हुई गोया एब्सेंट पड़ गई। जैसे स्कूल में कोई बच्चा एक दिन नहीं आता तो उसका उस दिन का पाठ छूट जाता है। हाँ, वो और बच्चों से पीछे रह जाता है। बिल्कुल वैसे ही अगर हमारी मुरली मिस हो गई तो उस दिन की रूहानी खुराक, वो शक्तियाँ, वो समझ की बातें, बाबा का वो प्यार, वो सब कुछ हम मिस कर देते हैं। जी। बाबा ने ये भी कहा कि चाहे कहीं भी रहो, विलायत में भी रहो, लेकिन मुरली से खुद को रिफ्रेश करते रहना है। ये मुरली हमारा रूहानी भोजन है। ये हमारी आत्मा का चार्जर है। जी। जैसे मोबाइल को रोज चार्ज करना पड़ता है, वैसे ही आत्मा की बैटरी को रोज बाबा की मुरली से चार्ज करना बहुत जरूरी है। और पढ़ाई के साथ साथ परहेज। हाँ, परहेज। बाबा कहते हैं कि लक्ष्य क्या है? श्री लक्ष्मी नारायण जैसा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनना। इतना ऊंचा लक्ष्य। तो अगर लक्ष्य इतना ऊंचा है तो परहेज भी उतनी रखनी होगी। बाबा कहते हैं पक्का वैष्णव बनना है। वैष्णव का अर्थ ही है विष्णु की पूरी, यानी सतयुग में जाने वाले। अच्छा। और वहां तो विकारों का, अपवित्रता का नाम निशान भी नहीं होता। वो है ही वाइसलेस वर्ल्ड। जी। इसलिए यहाँ खान पान की और विचारों की, दोनों की पवित्रता पर पूरा ध्यान देना है। वाह, आज बाबा ने हमें हमारी पूरी यात्रा, हमारा लक्ष्य और उस लक्ष्य तक पहुंचने की विधि, सब कुछ कितनी सहज और स्पष्ट रीति से समझा दिया है। जी बिल्कुल। और इस सारी समझ को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में लाने के लिए बाबा ने आज धारणा के लिए बहुत प्यारे मुख्य सार के पॉइंट्स दिए हैं। जी, आज धारणा के लिए बाबा का पहला महावाक्य है, पवित्र बनकर पक्का वैष्णव बनना है, खान पान की भी पूरी परहेज करनी है, श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। इसमें बाबा ने हमारी संपूर्ण पवित्रता की, मतलब पूरी नींव पक्की कर दी है। पवित्रता सिर्फ एक व्रत नहीं है, ये हमारा स्वधर्म है, हमारी ओरिजिनल नेचर है। जी, और ये पवित्रता सिर्फ मनसा में नहीं, बल्कि वाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क और हमारे अन्न जल में भी होनी चाहिए। सही। जब हमारा भोजन शुद्ध और सात्विक होता है तो उसका प्रभाव हमारे मन और संकल्पों पर भी पड़ता है। और बाबा ने अंत में चाबी दे दी कि श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर चलना ही होगा। जी, अपनी मनमत या किसी और की परमत मिलाई तो भ्रष्ट से श्रेष्ठ नहीं बन पाएंगे। और धारणा के लिए दूसरा पॉइंट है, मुरली से स्वयं को रिफ्रेश करना है। कहाँ भी रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है। ये पॉइंट हमारी निरंतरता और लगन को दिखाता है। ये पुरुषार्थ 1-2 दिन का या जब मूड हो तब करने का नहीं है, ये निरंतर चलने वाली रूहानी साधना है। जी। और इस साधना में हमें रोजाना रिफ्रेशमेंट चाहिए, जो हमें बाबा की मुरली से मिलती है। चाहे हम किसी भी देश में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, घर में हो या सेंटर पर, कहीं भी मुरली सुनना और उस पर चिंतन करना, यही हमारी आत्मा को सतो प्रधान बनाने का सबसे बड़ा आधार है। बिल्कुल। वाह, धारणा के लिए कितने स्पष्ट और प्रैक्टिकल इशारे हैं। जी। और आज बाबा का हम बच्चों के लिए जो वरदान है वो भी बहुत शक्तिशाली और वर्तमान समय के अनुसार बहुत आवश्यक है। जी, आज बाबा का हम बच्चों के लिए वरदान है, स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूर्त भाव। वाह, कितना गहरा वरदान है। बाबा समय की नब्ज को जानते हैं। बाबा कह रहे हैं कि जैसे आजकल दुनिया में शारीरिक रोग, हार्ट फेल का बहुत है, जी, वैसे ही आध्यात्मिक उन्नति में दिल शिकस्त का रोग बहुत है। बिल्कुल। आत्माएं सुनकर पढ़कर थक गई हैं। हाँ। अब वो कोई प्रैक्टिकल उदाहरण, कोई जीता जागता स्वरूप देखना चाहती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण इशारा है बाबा का। जी। बाबा हमें कह रहे हैं कि अब सिर्फ बोलकर सेवा करने का समय नहीं है, अब अपने जीवन को एक मिसाल, एक प्रत्यक्ष प्रमाण बनाने का समय है। जब कोई दुखी, अशांत आत्मा हमारे चेहरे पर शांति और खुशी की झलक देखेगी, हमारे व्यवहार में शीतलता और प्रेम का अनुभव करेगी, हमारे योगी जीवन की स्थिरता को महसूस करेगी, तो उसे हिम्मत और शक्ति मिलेगी। सही कहा। बाबा चाहते हैं कि हम अपने स्व परिवर्तन का, अपने स्व कल्याण का एक चलता फिरता सैंपल बने। जी। हमारा स्वरूप ही हमारी सबसे बड़ी सेवा है। बिल्कुल। जब कोई हमारे जीवन में इस ज्ञान का प्रैक्टिकल परिवर्तन देखेगा तो उसे बाप पर, इस ज्ञान पर और अपने आप पर भी निश्चय बैठेगा। इसी से बाप की प्रत्यक्षता होगी। जी।
जो हम बोलते हैं वो हमारे चेहरे और चलन से दिखाई देना चाहिए। जी, जब हमारा जीवन ही बाबा का संदेश बन जाएगा तब हम विश्व कल्याण की सेवा में स्वतः ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, हमारा देखना, हमारा बोलना, सब कुछ सेवा बन जाएगा। और आज का स्लोगन भी इसी वरदान की भावना से जुड़ा हुआ महसूस होता है। जी, आज का स्लोगन है, दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, यही है रिगार्ड देना। जी, ये बहुत सुंदर युक्ति है संगठन को शक्तिशाली बनाने की और प्रत्यक्ष प्रमाण बनने की। जब हम स्वकल्याण के पुरुषार्थ में लगे रहते हैं तो हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से विनम्रता आती है। जी, हम दूसरों के विचारों को काटने या गलत साबित करने के बजाय उन्हें सम्मान देते हैं, उन्हें अपने विचारों में समाहित करने की कोशिश करते हैं। इससे एकता और स्नेह का वाइब्रेशन फैलता है। जी, और जब संगठन में, परिवार में ये एकता होती है तो वही हमारा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाता है। सही। दुनिया देखती है कि ये कैसे लोग हैं जो इतने अलग अलग स्वभाव संस्कार के होते हुए भी इतने प्रेम और एकता से एक दूसरे का सम्मान करते हुए रहते हैं। और ये एकता ही विश्व कल्याण की सेवा में सफलता का आधार बनती है। बिल्कुल। आज अव्यक्त बाप दादा ने भी हमें इसी श्रेष्ठ स्थिति की ओर तेजी से बढ़ने के लिए बहुत प्यारे और सूक्ष्म इशारे दिए हैं। जी, आज अव्यक्त बाप दादा ने हम बच्चों को संपन्न और कर्मातीत बनने की धुन लगाने का इशारा दिया है। और इसके लिए बाबा ने हमें चेकिंग की एक बहुत गहरी विधि भी दी है। बाबा कहते हैं, अपने आप से पूछो, चेक करो कि कर्म में और संबंध में, दोनों में हम स्वार्थ भाव से कहाँ तक मुक्त हुए हैं। क्या हम किसी भी आत्मा के या अपने ही किसी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश तो नहीं हो जाते? ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग है। जी, बहुत। कई बार हम सेवा तो बहुत करते हैं लेकिन उसमें कहीं ना कहीं नाम, मान, शान का सूक्ष्म स्वार्थ छिपा होता है। या फिर किसी आत्मा से संबंध संपर्क में आते हैं तो उसके स्वभाव संस्कार के प्रभाव में आकर हमारी अपनी स्थिति डगमगा जाती है। हाँ, हम खुश या उदास हो जाते हैं। जी, बाबा चाहते हैं कि हमारी स्वस्थिति इतनी श्रेष्ठ, इतनी अचल और अडोल हो कि सेवा का विस्तार, संगठन का टकराव या प्रकृति की कोई भी परिस्थिति उसे हिला ना सके। जब हम इन सब सूक्ष्म बंधनों से भी मुक्त हो जाएंगे तब हम कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंच पाएंगे। यही संपूर्ण और संपन्न बनने की निशानी है। जी, वाह, आज बाबा ने हमें कदम कदम पर अपनी चेकिंग करने और तीव्र गति से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के कितने सुंदर इशारे दिए। समझाई। हमें ड्रामा के यथार्थ ज्ञान से बेहद का सन्यासी बनना है और पवित्रता और योग बल की शक्ति से अपनी नई दुनिया, अपनी राजधानी की स्थापना करनी है। जी हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो बाबा ने वरदान में कही कि हमें सिर्फ ज्ञान को सुनना या सुनाना नहीं, बल्कि अपने स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सफलता मूर्त बनना है। जी, यही हमारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है और इसी से एक दिन सारे विश्व में हमारे प्यारे बाबा की प्रत्यक्षता होगी। बिल्कुल। तो चलिए बाबा की याद में स्थित होकर इस श्रेष्ठ लक्ष्य की तरफ अपने कदम और तीव्र करते रहें। ओम शांति। बाबा की श्रीमत, ये गहरे रहस्य और रोज की धारणाएं आप तक प्यार से पहुंचती रहें, इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। बाबा की इस रूहानी सेवा में सदा तत्पर। ओम शांति।